बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन हमारी आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और बिल्कुल हमसे बोला नहीं जा रहा। आवाज़ बिल्कुल भारी हो रही है और बड़ी मुश्किल से हम बात कर पा रहे हैं। और ये है हमारा विलेज और यहाँ पे ये हमारी फूफी का घर है। और देखें, इनके घर में बस ये सामने 2 कमरे हैं। ईंटें इन्होंने डलवाई हुई है। ये घर बनेगा, 2 कमरे और बनेंगे। हमसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा क्योंकि गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और ये 2 खजूर के दरख्त लगे हुए हैं इनके सहन में। और बिल्कुल पड़ोस में जो घर हैं ये सारे टूटे हुए। ये वही घर है जो कि कुछ दिन पहले ये वही घर है जो कि कुछ दिन पहले हमने आपको एक व्लॉग दिखाया था कि बारिशों के बाद विलेज में क्या हाल होता है। और देखें कितनी धूप है, यहाँ पे गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा है। 2 मियाँ बीवी रहते हैं, बुज़ुर्ग हैं। और पुराने वक्तों के घर बने हुए इनके, देखिए पुराने वक्तों के घर बने हुए। और ये छोटी सी उनकी ये खूबसूरत सी उनके लिए खूबसूरत सी दुनिया है क्योंकि उन्हें शहर में रहना पसंद नहीं। तो देखें उनका कैसे रहन सहन होता है, उनका कैसे गुज़र बसर होता है। यहाँ पे सादगी वाली ज़िंदगी है उनकी, सादा से लोग हैं। इनके बहू बेटा कराची में हैं और वो इनके बहू बेटा कराची में हैं और वो बहुत ज़्यादा इन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, कि आप कराची में हमारे साथ रहें। और इनके बेटा रिक्शा चलाता है। यहाँ पे इतना कारोबार नहीं है, यहाँ पे कोई इतना काम नहीं है कि वो यहाँ पे रहे, ज़ाहिर सी बात है। उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इन्हें कराची पसंद नहीं है। इन्हें यही माहौल पसंद है, यहाँ रहना पसंद है। तो अभी भी हम काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ कराची चलें, लेकिन ये बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे। और ये है उनकी छोटी सी दुनिया। ये फूफी का घर है, यहाँ से ये पूरा एरिया जहाँ पे ईशा जा रही है। और जो दूसरी साइड है वो है मेरे वालिदैन का घर, जो कि मेरे वालिदैन कराची में रहते हैं। मेरे वालिदैन कराची में रहते हैं और यहाँ पे रूम वगैरह बने हुए हैं उनके, कभी कभार आना होता है तो वो यहाँ फूफी के घर रुकते हैं और अपने घर में भी रहते हैं। तो इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं हम, ये नीम का दरख्त मेरे घर पे, जो मेरे वालिदैन का घर है, और हम कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी देर से फूफी को कन्विंस कर रही हूँ कि आप हमारे साथ चलें, क्योंकि उनके बहू बेटा काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमसे कि आप उन्हें मना के आएँ, क्योंकि फूफी का मुझसे कुछ ज़्यादा लगाव है। मेरी बात ज़्यादा मानती है, बहुत प्यार करती है मुझसे। इसलिए ख़ास तौर पे देखें, इनसे मिलने के लिए मैं 30 किलोमीटर इतनी गर्मी में आई हूँ। आपको अम्मी का घर भी दिखाते हैं, उससे पहले आपको ये घर दिखा दें। 2 कमरे बने हुए हैं, देखें ये होती है सादगी वाली ज़िंदगी। देखिए हमारे बड़े, आज आपको मेरी यही आवाज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये आवाज़ निकल रही है। गला बिल्कुल बैठ चुका है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ये सामने संदूक जो है ये है मेरी बड़ी भाभी की, जो कि घर तो अम्मी का, भाभी का उस तरफ है, तो वो तो खाली पड़ा रहता है। पुप्पी और उनके हस्बैंड यहाँ रहते हैं तो उन्होंने अपनी संदूक यहाँ रखी हुई है। ये संदूक भाभी की है, बड़ी वाली की। इसमें उसका जैज़ का सामान है और इसमें गंदम है, लेकिन सिर्फ 2 मन, मतलब सिर्फ 2 बोरे, ज़्यादा नहीं है, जो कि पुप्पी और उनके हस्बैंड को विलेज वालों ने दी थी। और आपको एक और चीज़ बताएं, हम आपको दिखाते हैं। जो ये चीज़ है, ये चीज़ बनी हुई है चारपाइयों पे डालने के लिए, चटाई। ये फूफी खुद बनाती हैं। और वो कैसे बनाती हैं ये देखें, उनका ये
जी हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि ये जो खजूर के दरख्त होते हैं उनके नरम जो बीज के पत्ते होते हैं वो ये निकालते हैं और इन्हें कलर भी करते हैं। कलर वाली चटाई भी बनती है और फिर इस तरह का कुछ बनाती हैं पुप्पी। देखें इससे बुनाई होती है चटाई की। इस तरह ये टुकड़े तैयार किए जाते हैं इस तरह से। जी इस तरह से ये टुकड़े तैयार करती हैं पुप्पी। आपको पुप्पी से भी मिलवाएंगे इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद हमने कुछ और सामान उनका उठाया है ऊपर से। जी इस तरह से उन पत्तों के दरमियान ये चीज़ लगाई जाती है और फिर इससे ये देखिए और ये इस तरह की चीज़ें बनाती हैं पुप्पी और इससे चटाई बनती है। ये है इनकी बकरियों का घास जो कि ये सुबह के टाइम खेतों में से निकाल के आते हैं और फिर ये कमरे में रखते हैं और उसके बाद इनके पास बकरियां हैं कुछ, फिर बकरियों को डालते हैं। और देखें पहले ये होता था एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा, अब इन्होंने हाफ़ किया हुआ है। ये हैं यहाँ के दरवाज़े। रहन सहन देखें, सादगी वाली ज़िंदगी ये होती है। ये पुप्पी के घर में ही खजूर का दरख्त है, उस पे लगी हुई हैं खजूरें, यहाँ पे गिरती हैं। सुबह के टाइम तो ये लोग उठा लेते हैं। और देखें यहाँ पे अब जो बारिशें हुई थी, इतना ज़्यादा बारिशें हुई थी कि ये दीवारें टूट गई और गिर गई, क्योंकि कच्ची ईंटें होती हैं ना, जो कच्ची ईंटों से बनी हुई हैं। ये एक तो पक्की ईंटें होती हैं जैसे कि ये इस पे लगी हुई हैं, इससे नहीं बनी हुई, ये कच्ची ईंटों से बनी हुई हैं, तो इसलिए बहुत बारिशें हुई थी उसमें ये गिर गई थी। और ये है सामने बिल्कुल मेरे पेरेंट्स का घर, जो कि यहाँ पे वो नहीं रहते, कराची में शिफ्ट हैं। वहाँ पे माशाल्लाह से उनकी अच्छी सेटिंग है। जी माशाल्लाह से ये मेरे पेरेंट्स का घर है, लेकिन वो यहाँ पे बहुत कम रहते हैं, मतलब बहुत पहले रहते थे। देखिए कलर भी करवाया था और काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया था। उस तरफ कोने में वॉशरूम है, लेकिन अभी इन बारिशों में 1-2 हफ़्ते पहले जो बारिशें हुई थी उसमें उस तरफ की दीवार टूटी हुई है, तो अभी कुछ दिनों में दीवार वहाँ से बन जाएगी। और असल में ये है इनका दरवाज़ा, लेकिन अभी इस तरफ मेन रोड है और उसके आगे कोई घर नहीं बने हुए, तो इसलिए अभी उन्होंने यहाँ से भी दरवाज़ा रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से जाते हैं तो दुकान वगैरह हर चीज़ यहाँ से करीब पड़ती है, और अगर इस तरफ से जाते हैं तो बहुत घूम के जाना पड़ता है। तो देखें माशाल्लाह से आपने हमारे पिछले व्लॉगों में अम्मी का घर देखा ही है, वहाँ पे कितना अच्छा ज़बरदस्त फ्लैट में रहते हैं, अच्छा माहौल है। लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं रहते कि यहाँ पे बहुत मुश्किलात हैं। और जी देखें जब यहाँ पे हमारे पेरेंट्स भाई भाभी वगैरह सब रहते थे, इतना खूबसूरत था ये कमरा, कलर भी करवाया हुआ था और फर्नीचर पूरा सेट किया हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त हसीन, दिल लगता था यहाँ पे। और अब तो वो काफ़ी अरसे से वहाँ पे शिफ्ट हैं। तो देखें घर इंसानों से होता है, जब लोग रहते हैं तो घर घर लगता है, और जब कोई नहीं रहता तो फिर यही होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फूफी हैं, उन्होंने फिर भी एक एक कोना समेटा हुआ है, पुरानी से पुरानी चीज़ रखी हुई है, लेकिन कबाड़ नहीं है और मतलब फैलाव नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा कि दिल ना लगे। हम आए हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर भी हमारा दिल लग रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पेरेंट्स का घर है, अपना घर था। अब उस तरफ वो फूफी का घर है, ये है हमारी अम्मी का घर। जी देखें रहने से होता है सब कुछ। ये बड़े भाई का घर है, कमरा है, और इसकी हालत देखें क्या हो रही है। बड़ी चाहत से अम्मी ने बनवाया था ये घर, दोनों कमरे, और देखें क्या हाल हो रहा है। जी वालेकुम सलाम। देखें ईशा आई है अपनी नानी के पहले वाले घर विलेज के, इधर आ जाओ, इधर आओ।
और अभी बारिशें हुई थी काफ़ी ज़्यादा 1-2 हफ्ते पहले, और देखें कमरों में पानी आया है। कमरे का हाल क्या हो रहा है, देखें ये कमरों का हशर हो रहा है। पानी अंदर आ गया था। दूसरे वाले कमरे में फ़र्श है और ये कच्चा है तो इसमें सारा पानी भरा हुआ है। अभी भी इसमें ये मट्टी सारी गीली है। देखिए ये हमारे पेरेंट्स का पुराना घर है और अभी माशाल्लाह से इंशाल्लाह एक जी देखें ज़रा, पुप्पी बना रही है सादा से चावल, तो हमने उन्हें साइड पे किया है और हम खुद बना रहे हैं। चावल डालने लगे, पानी बॉईल हो चुका है। बहुत गरीब हैं निहायत, बहुत ज़्यादा, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। चिकन मंगवा रही थी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी दवाइयों के पैसे जोड़े हुए थे, तो वो चिकन मंगवा रही थी, लेकिन हमने बहुत ही सख्ती से मना किया है कि हमने नहीं खाना, तो वो नाराज़ हो गई और फिर भी मंगवा रही थी। तो मैंने बहुत सख्ती की और बहुत मुश्किल से पुप्पी मानी है। फिर हमने सादा से आलू वाले चावल बनाए। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, उसके बाद आगे विलेज में जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम इतना नहीं है और कल हमें वापस आना है। बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और बहुत मुश्किल हो रही है। और हम किस लिए आए थे वो भी हम आपको बताएंगे कि अचानक हमें क्यों आना पड़ा, हम किस लिए आए। और हमें आज तीसरा दिन है यहाँ आए हुए। तो ये है कि अभी हम और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बर्ड्स वगैरह सभी ठीक हैं क्योंकि बड़ी पाबंदी से भाई आते हैं, सुबह शाम उन्हें दाना पानी डाल रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं छोटे भाई। तो बर्ड्स की टेंशन नहीं है, बस टेंशन ये है बच्चों की पढ़ाई की, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं 1 अगस्त से और हमें अचानक आना पड़ा तो बहुत मुश्किल हो रही है। तो अभी चावल को दम पर लगाते हैं। तकरीबन दोपहर का 1:30 बज रहा है। जी तो कैसी लगी आपको हमारे पेरेंट्स के अपने घर जो गांव का है वहाँ की वीडियो और ये हमारा व्लॉग और हमारे जितने भी व्लॉग हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियोस लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियोस वगैरह। और मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। और दुआ कीजिएगा हमारी आवाज़ ठीक हो जाए। हमें खुद इतना अजीब लग रहा है, इस आवाज़ से हम कैसे व्लॉगिंग करेंगे।